हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? दिस साइड डॉक्टर अमित कुमार शर्मा एंड आई वेलकम you all at Unacademy CSIR Net channel. So dear all, today we are in the class just in which I am going to discuss about the some questions on previous year gate questions. Okay, so my referral code is Amit10 and the platform of this class is Unacademy CSIR Net. Why I am talking about the referral code? Because जैसे ही आप लोगों का मन बनता है कि भाई हमें रेफरल ले लेना चाहिए, तो आप ध्यान रखिए सब प्लस सब्सक्रिप्शन ले लेना चाहिए। दैट मीन्स यू हैव टू यूज दिस कोड अमित स्टेन। इससे क्या फायदा होता है सर? अगर हम इसे प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए लेते हैं तो इसका यूज होगा जी, आपको 10% आपको सब्सक्रिप्शन प्राइस में ऑफ मिलेगा। दैट्स विल बी द एडवांटेज ऑफ दिस वन। मैं नेट क्वालिफाइड हूँ, गेट क्वालिफाइड हूँ और इन बीचम एग्जाम भी क्वालिफाइड हूँ। एंड दिस इज द डे 2 of the lecture. So come to the first key. What are my other classes? The first class is the ultimate 45 day gate crash course, जो कि मंडे टू फ्राइडे होगा जी, और जिसका टाइमिंग रहेगा 11 AM, नॉट द 11:30 AM. ओके। प्लेटफॉर्म होगा अनअकैडमी CSIR नेट। क्या है ये सर अनअकैडमी CSIR नेट? अनअकैडमी CSIR नेट एक यूट्यूब पर चैनल है जो हमें एक स्पेस देता है सारा का सारा लेक्चर्स रखने का अपनी प्लेलिस्ट में। सो दैट मीन्स इफ यू आर थिंकिंग दैट कि हम एक ही दिन या किसी भी डे हम सारी वीडियोस देखना चाहते हैं सर की, सो आपको अलग अलग बाय नेम नहीं सर्च करने की आवश्यकता है। जस्ट यू हैव टू गो टू द प्लेलिस्ट एंड यू कैन सर्च ऑल द वीडियोस। ओके, नाउ देन अनदर वन इज अ रेगुलर क्लास जो कि मंडे टू फ्राइडे होती है और टाइमिंग होता है 5 PM एंड प्लेटफॉर्म होता है अनअकैडमी CSIR नेट। रेगुलर क्लास यानी कि आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कंसेप्ट, क्वेश्चंस प्लस की पॉइंट्स। सो ये चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं जी। इसके अंदर टाइमिंग रहता है मंडे टू फ्राइडे, सॉरी डेज होते हैं मंडे टू फ्राइडे और टाइमिंग रहता है 5 PM इस क्लास का। ये रिजर्व है बिल्कुल CSIR नेट के लिए, लेकिन आप ऊपर वाली क्लास को देख रहे होंगे, ये हमने 11 वाली क्लास जो है अपनी गेट के लिए फिक्स कर दी कि हम गेट के लिए हम एडमिशन करा रहे हैं आप लोगों को। तो क्या सर यही क्लासेस हैं या इसके अलावा भी हैं? नहीं, इसके अलावा भी क्लासेस हैं। कौन कौन सी हैं? सो लेट अस सी दैट द अदर क्लास इज द स्पेशल क्लास जो कि एवरीडे होती है और इसका प्लेटफॉर्म होता है अनअकैडमी। टाइमिंग इसके 2 भी हो जाते हैं, कभी कभी 1 भी रहता है, तो इसलिए मच बेटर कि आप फॉलो वाले बटन पे क्लिक करके रखें सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन अकॉर्डिंगली। नाउ देन देयर इज अ क्लास दैट इज कॉल्ड द प्लस क्लास। प्लस क्लास में हम रियल एनालिसिस स्टार्ट करने वाले हैं जी। आप लोग सब्सक्रिप्शन ले लीजिए बाय यूजिंग द कोड अमित10। सो अमित10 का अगर आप यूज कर रहे हैं कोड लेने के लिए, सो दैट मीन्स आपको 10% ऑफ मिलेगा जी सब्सक्रिप्शन प्राइस में। सो फर्स्टली आई विल लेट यू नो हाउ टू टेक ए सब्सक्रिप्शन। इस क्लास का टाइमिंग या तो 10 बजे होगा मॉर्निंग में या फिर 11 बजे होगा। अभी टेंटेटिवली मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर 11 AM, राइट ना। और प्लेटफॉर्म होगा अनअकैडमी। तो सर क्या ये अनअकैडमी पे फ्री होती है? नहीं बेटा, द क्लास इज फ्री। स्पेशल क्लास, दिस इज अ फ्री। जस्ट आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप क्या करना है? अनअकैडमी लर्निंग ऐप को अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है अपने मोबाइल में, एंड देन यू कैन सी माय क्लासेस, स्पेशल क्लासेस। बट फॉर दिस क्लासेस यू कैन नॉट सी दिस क्लास। फॉर दिस यू हैव टू टेक ए सब्सक्रिप्शन। एंड व्हाट इज द वे टू टेक ए सब्सक्रिप्शन? मैं आपको बता देता हूँ जी। सबसे पहले एज यूजुअल अनअकैडमी लर्निंग ऐप। सबसे पहले अनअकैडमी लर्निंग ऐप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाके टाइप कीजिए और उसको आप डाउनलोड कर लीजिए सॉफ्टवेयर अनअकैडमी लर्निंग ऐप को। इंस्टॉल कीजिए, अपना अकाउंट क्रिएट कीजिए, उसके बाद अपने गोल पे जाइएगा, नेट एग्जाम कैटेगरी, क्लिक ऑन द बटन CSIR UGC नेट बटन एंड क्लिक ऑन द गेट सब्सक्रिप्शन बटन। जैसे कि आप ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे, जैसे कि यहाँ गोल सेट किया, उसके बाद ये सेशन यूनिटी बटन पे क्लिक किया, जैसे ही गेट सेशन बटन पे क्लिक करेंगे यू विल रीच टू दिस पेज जिसमें वो आपको 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ सब्सक्रिप्शन की डिटेल देगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर 12 मंथ सब्सक्रिप्शन के लिए यू हैव टू पे 11,550 रुपीज। ओके ना। बट इफ यू विल कोड यूज दिस कोड जहां लिखा है रेफरल कोड, तो है रेफरल कोड में आप यूज कर लेना जी अमित10। ये ऑटोमेटिकली आपको नेक्स्ट विंडो आएगी, प्रोसीड टू पे पे क्लिक करेंगे, यू विल गेट द नेक्स्ट विंडो जिसमें आपको मिलेगा ये आपका अमाउंट जो है रिड्यूस हो गया है और
10 कितना हो गया है, 10% रिड्यूस हो गया है। तो 10,395 के करीब आई थिंक ये अमाउंट बैठेगा आपका। सो आप उसको ले सकते हैं सब्सक्रिप्शन को इसका यूटिलाइज करते हुए। सो दैट इज अ गुड थिंग। सब्सक्रिप्शन का फायदा क्या है? सब्सक्रिप्शन का सबसे बड़ा फायदा होता है कि आप लाइव क्लास में होते हैं। द सेकेंड थिंग इज दैट लाइव क्लास के साथ साथ आपको क्या मिलता है? आपको लाइव क्लासेस तो हमें मिल ही रही है, साथ में हमें उसके पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। दैट इज ऑल्सो द गुड थिंग। अदर थिंग्स है मॉक टेस्ट, और सबसे ज्यादा जरूरी सभी एजुकेटर को एक्सेस कर सकते हो। यानी कि जैसा कि मैं कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ, मेरे कोर्स में तो आप हैं ही हैं, लेकिन जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कंप्लीट कोर्स फॉर CSIR नेट जून 2021 के लिए कुछ अदर टीचर्स ने भी लॉन्च किया। ये मैथ्स के टीचर नहीं है बेटा सारे के सारे, कुछ टीचर इसमें मैथ्स के हैं, कुछ इसमें जियोलॉजी के हैं, कुछ इसमें अदर सब्जेक्ट केमिस्ट्री के हैं। सो दैट मीन्स सभी अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। यहाँ एक जस्ट आपको ग्लिम्स दिया है कि हाँ भाई देख लो आप, ऐसा नहीं है बैचेस चल रहे हैं। सो मेरी क्लासेस के साथ साथ आप इन सबकी क्लासेस का भी एडवांटेज ले सकते हैं, सभी क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं, लाइव क्लासेस को भी, सभी के मॉक टेस्ट, सभी के पीडीएफ नोट्स आप ले पाएंगे। दैट इज अ गुड थिंग अगर आपने अपना सब्सक्रिप्शन लिया इस कोर्स को यूज करते हुए, राइट ना। और यही केस वाइस वर्षा भी है, ठीक है ना। सो दैट इज अ गुड थिंग। सो मैं यहाँ पर कुछ बता देना चाहूंगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, दिस इज अ माई पिक। सो इंडिया टॉप एजुकेटर्स में ये मैथ्स के टीचर्स हैं यहाँ पर, कुछ जो इंग्लिश मीडियम के थ्रू पढ़ा रहे हैं, कुछ हिंदी लैंग्वेज में आपको पढ़ाएंगे। सो दीज आर द थिंग्स, बट दे ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर द CSIR नेट। नाउ कम टू द क्वेश्चन जिसके लिए हम यहाँ पर हैं, क्योंकि काफी सारी बातें कर ली मैंने अपने बारे में, अन अकेडमी के बारे में, प्लस क्लास के सब्सक्रिप्शन के बारे में। एक और बात मैं आपको बता देना चाहूंगा बेटा, प्राइस हाइक होने वाले हैं, जैसा कि मुझे अभी टेक्निकल टीम से पता लगा है। सो ये बिल्कुल दिमाग में डाल लीजिए आप लोग कि 25 से प्राइस बढ़ रहे हैं, तो बेटर है कि हम लोगों को पहले ही सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। यानी कि 25 दिसंबर ऑफ 2020 की मैं बात कर रहा हूँ, उससे पहले कोशिश कीजिए सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, सो दैट आपको ये प्रॉब्लम ना आए कि सर हमें जो 10% का एडवांटेज मिलना था वो नहीं मिल पा रहा है, तो ये प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाए बेटा, ठीक है ना। नाउ जस्ट चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। और फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है? हमें कहा गया है लेट फंक्शन बी द एंटायर fz is the entire function and mod of fz less or equal to k time of mod z for all z belongs in C। तीन बातों को मैंने अंडरलाइन किया। ओके नाउ देन इसने कहा if f of 1 is equal to iota then what is the value of f of I। मन क्या कहेगा सर फंक्शन एंटायर है और बॉन्डेड जैसा दिख रहा है, आप तो बॉन्डेड समझोगे उसको, बॉन्डेड है तो फंक्शन कांस्टेंट हो गया। f1 की वैल्यू आई थी तो fi की वैल्यू भी आई ही होगी, और C पे क्लिक करोगे और चले जाओगे, जो कि गलत हो जाएगा बेटा। गेट का क्वेश्चन सर नहीं होता है, बहुत ध्यान से देखिएगा, छोटा सा लॉजिक दिया है इसमें। क्या लीवियस थ्योरम यूज नहीं करनी है, हमें करनी है जनरलाइज्ड लीवियस थ्योरम। सो आप पहले स्टेटमेंट लिख लीजिए उसका, सो दैट दैट विल हेल्प यू। generalized version of generalized version of Leibniz theorem। क्या होता है सर ये? चलिए जी ये भी हम बता देते हैं आपको। ओके इफ द फंक्शन fz इज entire let fz be entire। सबसे पहली बात तो ये हो गई, and satisfy to the inequality and satisfy the inequality। कैसी? the inequality is this f of z का मॉड्यूलस लेस और इक्वल टू k टाइम mod z की पावर alpha, where k is a positive value, alpha is also the positive number, and for all z belongs in C। okay then जब आपके पास जो फंक्शन होगा then fz will be of this form, then fz is equal to मैं कहूंगा lambda time of z to the power alpha, and that is a greatest integer alpha। ठीक है जी। सो
जस्ट मुझे क्या करना है, ध्यान रखिएगा ये दो फॉर्म हैं, क्या फॉर ऑल के लिए कहा है या एक पर्टिकुलर के कहा कि ग्रेटर देन आर है, ऐसी कोई रेंज दी है। तो अबाउट दैट जब इसने कहा है कि फॉर ऑल जेड बिलोंग्स इन सी, दैट मीन्स आई एम यूजिंग द फर्स्ट वर्जन ऑफ द जनरलाइज्ड वर्जन ऑफ लीबनिज़ थ्योरम। मेरे पास यहाँ दो केसेस हैं। पहला केस तो ये है कि जब ये आपके पास पूरी सारी कंडीशंस यही आएंगी, राइट, बट ये वाली इसमें और इस कंडीशन में चेंज होता है जी। तो यहाँ चूंकि इसने कहा है ऑलरेडी mod of z less is equal to, मैंने क्या कहा, दिस पावर इज अ 1, राइट। ओके, नाउ देन फॉर ऑल z बिलोंग्स इन c की बात की है इसने, जो कि मैंने अंडरलाइन कर दिया। तीन बातें मैंने देखी, यस फंक्शन एंटायर फंक्शन है, दैट्स अ गुड थिंग। ओके, नाउ देन सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। और अल्फा की वैल्यू क्या हुई, हमें क्या यहाँ पर पता लग रहा है, अल्फा इज इक्वल टू 1। ओके, और दूसरी बात फॉर ऑल जेड बिलोंग्स इन सा कहा है, तो इसका मतलब एफ जेड की जो वैल्यू होगी दिस विल बी ऑफ दिस वन, राइट। सो दिस इंप्लाइज दैट द वेव एफ जेड विल बी इक्वल टू लैम्डा टाइम ऑफ जेड टू द पावर 1। तो सिंपली एफ जेड इज इक्वल टू लैम्डा जेड। नाउ हमें फंक्शन मिल गया, तो अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। फंक्शन मिलने के बाद इसने कहा कि जो f1 पे वैल्यू है फंक्शन की, तो यहां से हम कहेंगे गिवन कंडीशन में f ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ गई जी, दैट इज इक्वल टू लैम्डा टाइम ऑफ lambda into 1 and which is equal to iota. So this gives us here, this implies that lambda, the value of lambda is equal to iota. lambda की वैल्यू हमें मिल गई जी iota। जो हमें लग रहा था, इससे क्या निकाल पाए हम, इस कांस्टेंट इस लैम्डा की वैल्यू को हम निकाल पाए जी कि दिस इज आई। नाउ व्हाट वी हैव टू बी थिंक, अब हमसे पूछा गया है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एफ आई। सो जब मैं आई पुट करता हूं, सो व्हाट हैपन, दैट इज अ लैम्डा टाइम्स ऑफ आई, and what be the value of lambda, lambda is equal to I, so that means lambda into I is equal to I square, and which is equal to a -1. So this implies that the value of at I is equal to -1, जो कि हम लीबनिज़ थ्योरम से क्या सोचते हैं कि भाई वो तो आपके पास कांस्टेंट फंक्शन बना, लेकिन ये तो नहीं बनना है जी। सो ये मैंने सिर्फ आपको एक फॉर्म बताई है, दो जनरलाइज वर्जन है लीबनिज़ थ्योरम के। एक तो ये जब फॉर ऑल जेड बिलोंग्स इन सी, सारा गेम इसका है, ये फॉर ऑल जेड बिलोंग्स इन सी कहा गया है, या फिर ये इस तरीके का डोमेन दिया गया है। ओके ना जी, तो चलिए इससे आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, क्या है जी, f ऑफ i इज इक्वल टू -1। सो B1 इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, ओके, let y be the solution of the initial value problem, d2 y by dx square plus y is equal to some value। हमें कंडीशंस भी दी गई हैं, y एट 0 पे वैल्यू एंड y डैश एट 0 पे वैल्यू, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ y बी एफ एस। सो मान लीजिए सबसे पहले ही, और आपको पहले ही बोल दिया है इसने, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ y इज इक्वल टू आपका पास एफ एस आ जाता है, और फिर पूछा है व्हाट विल बी द वैल्यू, यानी कि f ऑफ 1 आपको निकालना है। तो जस्ट नथिंग, थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं हम इसको। गिवन है आपको, क्या गिवन है, y double dash plus y is equal to 6 cos 2x, this value is given to, taking Laplace both sides। so ले लीजिए जी, Laplace ले लेते हैं, taking Laplace both side। और भाई Laplace तो जो हम ले रहे हैं उसकी क्या नेचर होती है, वो लीनियर होता है। सो दैट मीन्स दैट विल बी लीनियर डिस्ट्रीब्यूट इन दिस वन, सो दैट मीन्स दिस विल बिकम अ लाप्लास ऑफ y डबल डैश प्लस लाप्लास ऑफ y एंड इज इक्वल टू 6, हमने आउटसाइड रख लिया, लाप्लास ऑफ cos 2x, दैट्स अ थिंग राइट नाउ। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस लाप्लास, द वैल्यू यही बस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, s स्क्वायर लाप्लास ऑफ y minus s Laplace of s y किस पॉइंट पे दिया है हमें, ओरिजिन पे दिया है 0। नाउ देन एस स्क्वायर के बाद ने y डैश एट 0 is equal to 6। now then what is that, that is s upon s square plus 4। so these are the values which we are, ये तो हमें लाप्लास ऑफ cos 2x की वैल्यू मिल गई,
ओके 6 एज मल्टीप्लाई में आ गया और द वैल्यू ऑफ दिस वन, अब हमारे पास प्लस और भी बचा है इसमें, प्लस लाप्लास ऑफ y, दैट इज आल्सो द रिमेनिंग, दिस पार्ट इज आल्सो रिमेनिंग. सो नाउ देन यू कैन सी दिस वन एंड दिस वन, बिकॉज इसकी वैल्यू क्या है हमें गिवन कर दी है इसने fs, तो सिंपली मैं क्या ले रहा हूं एस स्क्वायर प्लस वन fs. सो यानी कि दो स्टेप मैंने एक साथ ही कर दिए, इन दोनों को कॉमन भी ले लिया और ly की वैल्यू को मैंने fs से रिप्लेस भी कर दिया. माइनस टाइम एस वाई नॉट की वैल्यू क्या दी गई है जी 3, दैट मीन्स दिस इज अ 3s नाउ. What is the value of y dash 0? Y dash 0 की वैल्यू है 1, so this is a minus 1 is equal to 6s upon s square plus 4. ये वैल्यू आ गई है जी, बस हो गया काम आपका खत्म. यानी कि दिस implies that f of s is equal to 6s upon s square plus 4 into s square plus 1 and then plus 3s plus 1 upon s square plus 1. दिस इज द वैल्यू ऑफ योर fs. मुझे fs की वैल्यू मिल गई है और किसकी निकालनी है, आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ f ऑफ 1. सो इसके अंदर यानी कि ये जो हमारे पास fs की वैल्यूज निकली है, इसके अंदर मैं कहता हूं मुझे f ऑफ 1 निकालना है, तो जस्ट आई एम गोइंग टू पुट द वैल्यू. सो f ऑफ 1 विल बी इक्वल टू क्या 6 अपॉन 1 प्लस 4 and then 1 plus 1 plus 3 plus 1 upon 1 plus 1. So that means what is this value? 6 upon 4 एक 5 और आपको यहाँ से मिला क्या 2, यानी कि 5 into 2 राइट नाउ. सो 2 से 3 ये हो गया खत्म राइट नाउ. देन 3 और 1 कितना हुआ 4 बटे 2, यानी कि 2 दूनी 4. दिस इज इक्वल टू 3 by 5 plus 2 which is equal to 13 by 5. क्या है इसमें आंसर? सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस वन. छोटा सा वे हम सिर्फ ये जान लें कि हाउ टू टेक द लाप्लास ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. ये एप्लीकेशन है लाप्लास की डिफरेंशियल इक्वेशन में, दैट इज वाज अ क्वेश्चन. होप इट विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. तो चलिए जी मूव करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बट उससे पहले हम चेक कर लें कि ये सब कुछ वर्क प्रॉपरली कर भी रहा है या नहीं कर रहा है. या इट्स वर्किंग प्रॉपरली, देन देयर इज नो प्रॉब्लम. नाउ देन come to the next question. Next question हमें क्या दिया गया है, let t is a mapping from R4 to R4 and txy is equal to this, then the dimension of the eigenspace of V. eigenspace की बात कर रहा है, यानी कि सबसे पहले मुझे एक मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज निकालनी पड़ेगी. उन आइगन वैल्यूज के देखो अगर आ गई इंस्टिंक्ट तो कोई जरूरत ही नहीं है मुझे आइगन वेक्टर्स निकालने की, लेकिन अगर कुछ भी आइगन वैल्यूज रिपीटेड हो गई तो फिर मुझे वर्कआउट करना पड़ेगा और देखना होगा कि क्या वो आइगन जो रिपीटेड है उनके कॉरेस्पॉन्डिंग कितने आइगन वेक्टर्स आते हैं. सो दैट इज द थीम ऑफ दिस क्वेश्चन. सो चलिए जी हमें क्वेश्चन दिया हुआ है और हम देख लेते हैं. या हमें एक टी दिया, सो टी ऑफ एक्स वाई जेड की वैल्यू में यहीं से निकाल लेता हूं, बिकॉज आप जानते हैं कि E1 इज इक्वल टू क्या होता है 1 0 एंड 0 4 है ना, तो 4 वेक्टर है, यानी कि E2 की वैल्यू क्या होगी जी 0 1 0 एंड 0. E3 इज इक्वल टू आई एम टेकिंग द स्टैंडर्ड बेसिस. देखो इनका सिंपल मतलब होता है E3 यानी कि थर्ड पोजीशन पे 1 रेस्ट आर 0. E4 का मतलब सिंपली फोर्थ पोजीशन पे 0 एंड रेस्ट आर फोर्थ पोजीशन पे 1 एंड रेस्ट आर 0. तो दैट मींस जिस पोजीशन को नीचे सफिक्स में लिखा है उसी पोजीशन पे 1 बट रेस्ट प्लेसेस पे 0. दैट्स व्हाट दिस इज स्टैंडर्ड बेसिस है हमारे पास, ठीक है ना. सो अब आप मैं यहाँ पर निकालने की कोशिश करता हूँ t of e1. व्हाट विल बी द t of e1, यानी कि 1 0 0 राइट ना. सो दिस वैल्यू विल बिकम, मैंने यहाँ पर 1 पुट किया यानी कि 1 मिलेगा, यहाँ से 1 मिलेगा और यहाँ से 0 और यहाँ से 5 मिलेगा, यानी कि आई एम गेटिंग 1 1 0 and 5. द फर्स्ट. नाउ आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट द e2. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ e2. E2 यानी कि y को हमने 1 रखा है, दैट मीन्स दिस इज अ 1 फ्रॉम द फर्स्ट प्लेस. सेकंड प्लेस से वी आर गेटिंग द 2 and from the third place we are getting the 0 and for the fourth place we are getting the 1. In the similar fashion we can going to determine the E3. What is the value of यानी कि z की वैल्यू 1, यानी फर्स्ट टपल पे we are getting the 0. From the second tuple what we are getting, we are getting the 0 again. Okay, and then third places पे we are getting the -1 and from the fourth we are getting the 2.
and E4, यानी कि we are just putting the W is equal to 1 in this one, so we are getting the 5 from this place. Now then 1 and now then 2. Okay, it's 2 and then 0. Right now W की 5 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया and then 0 आ गया जी. ठीक है, so these all are the images, corresponding images of the given linear transformation by using the standard basis. तो हमने निकाल ली images. अब हमें dimensions निकालनी है, तो मैट्रिक्स बनानी है. अब इन्हीं को इन्हीं के ही linear combination में लिखना चाहिए, बट चूंकि ये तो बेसिस है हमारे पास, स्टैंडर्ड बेसिस है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप डायरेक्टली जो मैट्रिक्स बना सकते हैं. हमने कहा कि वो मैट्रिक्स ए है, ठीक है, और द मैट्रिक्स विल बी, इसको कॉलम में रख दीजिए, यानी कि 1 1 0 and 5. Another one is what? 1 2 0 and 1. Next is a 0 0 minus 1 and 2, and the last one is a 5 1 2 and 0. This is the matrix. तो अब आपका वर्क शुरू होता है यहाँ से. डायमेंशन, आइगन स्पेस ऑफ टी, ये सब बातें अगर हम करेंगे यहाँ से करेंगे. सो आइगन स्पेस का मतलब है भाई पहले करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स निकाल लिए, और आइगन वेक्टर्स निकालने हैं, सॉरी आइगन वैल्यूज निकालनी है. सबसे पहले हमें आइगन वेक्टर्स निकालने से पहले, तो सबसे पहले मैं आपको कहूंगा आइगन स्पेस अगर हम देख रहे हैं तो भैया इसकी आइगन वैल्यू तो पहले देख लो. आइगन वैल्यूज देखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, या तो यहीं पे इसका एक्सपेंशन करें, अदरवाइज थोड़ा सा रिड्यूस कर लो तो ज्यादा फायदा रहेगा बच्चा लोग. सो इफ आई एम गोइंग टू रिड्यूस दिस मैट्रिक्स, क्योंकि हो सकता है डायगोनल मैट्रिक्स बन जाए, सो जस्ट एक्लॉन फॉर्म में लाने की कोशिश कीजिए इसको यूजिंग सम एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस. तो 1 1 0 और 5. अब ये R1 है, दिस इज माय R2, राइट, दिस इज माय R3 एंड दैट इज माय R4. R1 को एज इट रहने दिया, और R2 में हम क्या करते हैं, R2 माइनस R1 कर लेते हैं. ओके जी, what we are doing, R2 minus R1 कर लिया. So this is a 0 and this value is a 1, this value is a 0 and this value is a minus 4. Hope it is clear. Now then इसको R3 को हम एज इट रहने देते हैं, 0 0 minus 1 and 2. मेरा पर्पस क्या है यहाँ, जो डायगोनल्स के एलिमेंट के नीचे उनके नीचे वाला 0, फर्स्ट सेकंड चीज को 0 करने की कोशिश, फिर इसको 0 करने की कोशिश करूंगा. यानी कि अब मैं बात करता हूं अपने R4 की. R4 में हम क्या कर रहे हैं जी, R4 में से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, R4 में से वी आर माइनस 5 टाइम ऑफ R1. सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यानी 5 को मल्टीप्लाई किया, सो दिस टर्म विल बिकम द 0. नाउ देन दिस विल बिकम द minus 4. 5 को मल्टीप्लाई 1 minus 4 which is equal to 1 minus 5, that is equal to minus 4, और this is a 2 and then what, 25 हुआ. ओके ना, सो ये यहाँ पर क्या है, सो दैट मीन्स यू आर गेटिंग ए minus 25. ओके, चलिए जी. सो ये हमारी एक रिडक्शन हुआ. वापस फिर देखते हैं कहाँ कहाँ हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं. तो फर्स्ट तो हमारी एज इट रखनी होगी हमें 1 1 0 और 5, नो प्रॉब्लम. नाउ देन अनदर सेकंड रो भी हम 0 एज इट रखते हैं, 0 1 0 एंड minus 4. नाउ थर्ड में क्या, नहीं, अब हम लेकिन यहाँ पर थर्ड को तो एज इट ही रखते हैं, 0 0 minus 1 and 2. बट फोर्थ में हम क्या करते हैं, फोर्थ रो के अंदर what is we are doing, 4 plus 4 टाइम ऑफ R2 कर लेते हैं. सेकेंड रो को 4 की मल्टीप्लाई कीजिए और ऐड कर दीजिए. डेफिनेटली यू विल गेट द 0 सेट फ्रॉम द सेकेंड प्लेस एंड दिस विल यू गेट दैट 4. एंड ये कितना हुआ, minus 16 आपके पास, और 25 कितने हो गए जी, 41, 2541. तो माइनस के 41 आ गए जी. सो दिस इज अ minus 41 आ गया आपके पास. नो प्रॉब्लम जी, वेरी गुड. अब कुछ और भी कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं सर. इसको 2 की मल्टीप्लाई करके और फिर रिड्यूस कर सकते हैं. दैट मींस लास्ट मैट्रिक्स जो हमारे पास आ रही है, दिस विल बी 1 1 0 5. यही आपको चाहिए था जी, 0 1 0 एंड minus 4, 0 minus 1 0 0 0 0 minus 1 and 2 0 0 0. अब नेक्स्ट वैल्यू देखेंगे हमारे पास क्या आएगी. कैसे आपने 0 लिख दिया, R4 में मैंने क्या किया, R4 plus 2 R3, राइट. तो इसको 2 की मल्टीप्लाई की, तो दैट मीन्स दिस इज अ 2. सो 2 2 0 हो गया हमारे पास. यहाँ 4 हुआ, तो 41 में से 4 यानी कि आपके पास कितना बच जाएगा, ये 4 है
और आपके पास माइनस है यानी कि +4 और कर दीजिए, कितने हो गए जी 37 माइनस के, so this is a -37. सो यू आर गेटिंग दिस मैट्रिक्स, आपके पास ये आ गई जी। बस यहाँ से आइगन वैल्यूज मिल जाएंगी because this is a upper triangular matrix, so these will give you the diagonal elements will give you the eigen value. So this implies that eigen values are lambda is r क्या है जी 1 है -1 है और -37 है। ये तो तीनों डिस्ट्रिक्ट हो गई, लेकिन ये दोनों तो रिपीटेड है हमारे पास आइगन वैल्यूज। जो आइगन वैल्यूज रिपीट रिपीट कर रही हैं, जो भी आइगन वैल्यू हमारे पास रिपीट हुई है, सो दैट मीन्स उसी के कॉरस्पॉन्डिंग हमें सोचना पड़ेगा। डेफिनेटली इस वेक्टर से हमें एक आइगन वेक्टर मिल जाएगा, इस आइगन वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग, इस आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग ये एक वेक्टर मिल जाएगा। मैंने कहा कि इससे एक भी मिल सकता है और दो भी मिल सकते हैं। दो मिली तो डायमेंशन 4 होगी और एक मिला तो डायमेंशन 3 होगी। सो नाउ देन वी हैव टू प्रोसीड फर्दर। व्हाट जो हमारे पास मैट्रिक्स आई है दिस वन, व्हाट 1 0 0 5 0 1 0 -4 0 0 -1 and 2 0 0 0 and -37। इस मैट्रिक्स को आप इनसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, किससे x y z and w टू डिटरमाइन द आइगन वेक्टर लैम्डा इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग। ये तो थी, लेकिन -1 करके, यानी कि a माइनस लैम्डा आई भी करना होगा आपको। सो दिस इज द a। इसमें से इसको हमने थोड़ा जल्दी कर दिया यहाँ पर, तो व्हाट मैं डायरेक्टली यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ बेटा। ओके, नहीं तो चलिए लिख लेते हैं सारा इरेज ना हो जाना भैया जी, डिफिकल्ट हो जाएगा। ए माइनस हमें क्या देखना है, a माइनस लैम्डा आई। सो ए मैट्रिक्स ये माइनस लैम्डा आई, लैम्डा इज इक्वल टू क्या लिया हमने 1, यानी कि डायगोनल से 1 1 सब्ट्रैक्ट करते रहिए, यानी कि दिस विल बी द 0, next term will be the 1, next term will be the 0 and then -5। now इस मैट्रिक्स में से वापस आइडेंटिटी घटाया तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या 0 था और यहाँ पर भी क्या आ गया जी 0 0 और -4। व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म 0 0 और यहाँ पर हमने जैसे ही इसको, यानी कि -1 and -1, दिस इज अ -2 and then 2। okay, the next term 0 0 और a minus this, यानी कि -37 -1, this is a -38 और next 0 -38। that will be the a minus lambda I here। now you have to be just find out the value। हमने 0 के इक्वल रख लिया। so what happened, क्या क्या इक्वेशंस मिली, यहाँ से मिला जी हमें y प्लस w इज इक्वल टू 0। फर्स्ट रो को इस कॉलम के साथ हमने मल्टीप्लाई किया, सो दैट वी आर गेटिंग दिस इक्वेशन। फ्रॉम दिस वन वी आर गेटिंग -4 w is equal to 0। this gives a w is equal to 0 and w is equal to 0 यहाँ पुट किया, so this implies that y is equal to 0। now then come to the third equation। थर्ड पे हम गए तो that means we are getting z plus w, यानी कि -2z and +2w is equal to 0। this implies that z is equal to w and w is what 0, so this implies that z is also equal to a 0। now then from the last third -38 is w is equal to 0, again w is equal to a 0, यहाँ से भी हमें, so that means we are getting that कि y भी 0 z भी 0 और w भी 0। so that means ये वेक्टर 0 0 0, लेकिन x क्या है हमारे पास, x के लिए कोई वैल्यू नहीं निकाल पाए, यानी कि this is the arbitrary and this implies that for the eigen value lambda is equal to 1 we have geometric multiplicity 1, क्योंकि एक ही आइगन वेक्टर आप निकाल पाए हो, ठीक है। सो दैट वी हैव आइगन वेक्टर दिस। ओके, सो जो हमें आइगन वेक्टर मिला वो कितना, एक मिला, और इनके कॉरस्पॉन्डिंग एक इसके कॉरस्पॉन्डिंग मिल गया, एक इसके कॉरस्पॉन्डिंग मिला, और इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग क्या एक ही मिला, तो डायमेंशन कितनी हुई 3। सो द करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट, द करेक्ट ऑप्शन इज 3। आइगन स्पेस की जो डायमेंशन होगी उसमें 3 वेक्टर्स होंगे जी। होप इट विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए जी मूव करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बार बार काफी देर से नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप पहुंच जा रहा था, शायद उसे लग रहा है कि चलना चाहिए बस, है ना। या
If Zi is the ring of a Gaussian integer, the quotient ring Zi by 3 minus I is isomorphic to. क्या दिया गया है? A ring of a Gaussian integer upon 3 minus I आपको दिया हुआ है. ये पूछ रहा है इस आइसोमॉर्फिक टू किसके ये आइसोमॉर्फिक होगा. तो मैं आपको यहाँ बता देना चाहूंगा. देखिए टूल्स ये कहता है कि ये जो आइडियल दिया हुआ है आपको 3 minus I एनी हाउ आपको इसको इक्वेट करके दिखाना है 0. सो दैट मीन्स व्हाट एग्जैक्टली यू आर डूइंग. 3 minus I is equal to I squaring both side. 9 is equal to -1, that means 10 is equivalent to 0. यानी कि जब आप 3 minus I को कॉन्ग्रेंस करोगे दिस विल बी गिवन 0 अंडर मोड 10. दैट्स ही वांट टू. इसकी जीरोस निकालने की कोशिश कर रहा है आपसे. ये इसका आइसोमॉर्फिक होगा तो डेफिनेटली दैट विल बी आइसोमॉर्फिक टू द Z10. निकालते तो ऐसे हैं लेकिन कुछ चीज ध्यान रख लीजिए. क्या? अगर कभी भी आपको दिया हुआ है ऐसा A plus IB, this will be isomorphic to what? A square plus B square if GCD of A comma B is equal to 1. So what is the value of A and B here? यहाँ given है आपको. क्या given है? Zi. इवन Zi नहीं आप तो कोई भी लिंक ले लीजिएगा. लिंक ओवर द गॉसियन इंटीजर कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा. सो नाउ देन इसने क्या दिया आपको 3 माइनस आयोटा 9 प्लस 1. ओके क्योंकि बिकॉज आपका जीसीडी ऑफ 3 and 1 पॉजिटिव वैल्यू लेना कभी माइनस का निकालने की कोशिश करने लोगों जो कि नहीं निकलता है. दिस इज इक्वल टू 1. सो व्हाट हैपन दिस विल बी आइसोमॉर्फिक टू द Z10 एंड सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन. अगर ये जीसीडी 1 ना हो ओके if GCD of A comma B is not equal to 1 तब क्या करेंगे सर फिर. then this structure जो आपके पास दी हुई है ZY आपके पास A plus IB that will be isomorphic to किसके Z2I. now then Z A by D का होल स्क्वायर प्लस B by D का होल स्क्वायर क्या आइसोमॉर्फिक होगा. सर ये डी कहां से ले आए भाई. ये जो आपका जीसीडी आया था ना जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू डी. दिस इज द वैल्यू डी. ओके दिस वैल्यू इज अ डी. तो इसका यूटिलाइज कर लीजिएगा जी. ठीक है ना. तो ये ऐसे आइसोमॉर्फिक हो जाती है. तो जनरल दोनों फॉर्मूले बता दिए हैं. प्रोसेस भी मैंने आपको बता दिया है कि प्रोसेस ये था. ये एग्जैक्टली आपसे पूछना चाह रहा था कि ठीक है ये जो क्वेश्चन ट्रिक है व्हाट विल बी द जीरोस एंड इससे हम हेल्प से निकालते हैं. बट ये फॉर्मूले जो हमने ड्राइव किए हैं इसी तरीके से ड्राइव करके आए हैं. चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या इंफॉर्मेशन देता है. ओके फॉर द रिंग L Rx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स m की वैल्यू भी दी गई है Rx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. ओके वेरी गुड नाइस. ओके अब उसके बाद पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और रिलेशंस दी है हमें आइसोमॉर्फिक के नॉट आइसोमॉर्फिक के. राइट ना. सबसे पहले वो देखो जो हमें बिल्कुल से आंसर मिल जाए. हमें m मैं कहूंगा m वाले केस को मैंने कंसीडर किया. अगर मैं m ले रहा हूं और m में हमें दिया हुआ है r बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. राइट ना. यहाँ पर क्या सिचुएशन है इसको देखिएगा आप अपने. ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है आपको what is that is what x square plus x plus 1. इसको मुझे देखना है क्या ये रिड्यूसिबल है इरेड्यूसिबल है. बिकॉज दिस पॉलिनोमियल इज साइक्लोटॉमिक. साइक्लोटॉमिक मेरे पास ये पॉलिनोमियल है. मुझे कैसे पता लगा सर साइक्लोटॉमिक है. एक ऐसा पॉलिनोमियल जो इस फॉर्म का हो x to the power p minus 1 plus p minus 2 plus डॉट 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 आपके पास 1 तक चला जाएगा. एक तो अच्छी बात क्या हर एक का कोफिशिएंट जो होगा वो 1 होगा. इसके अंदर हर एक जो भी जितनी भी डिग्री का पॉलिनोमियल है वो कोफिशिएंट है उसके सब हाईएस्ट डिग्री वाला जो कोफिशिएंट है 1 उससे लास्ट डिग्री का जो टर्म का कोफिशिएंट है उसका भी 1 एंड सो ऑन. यानी कि हर एक में 1 1 1 आने वाला है. दोस्तों ये पावर कहां से शुरू हुई एक कम प्राइम से.
p is equal to 3 पुट करोगे तो यहाँ पर p is equal to 3 पुट किया, so what I will get the x square plus x and plus 1. I will get this value. So definitely this is a cyclotomic polynomial and this polynomial are irreducible. So this implies that this structure will be isomorphic to the sum field. ये जो structure है ये मेरी isomorphic होगी जी field की. So ये जो दे रही है ना structure, ये structure आपको field दे रही है जी. पहली बात आपको ये पता लग गया. अब आपको क्या देखना होगा, अब आपको देखना होगा कि कौन सी और structure जो field देती हैं उसी से आपको देखना होगा. तो चलिए जी अब हम चलते हैं n के पास. अपने n को हमने ले लिया Rx रिंग ऑफ है, पॉलिनोमियल रिंग दिया हुआ है हमें एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. आपको जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है यहाँ पर fx, दैट इज व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 विच इज इक्वल टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर. ओके, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस 1 इज ए रूट एंड दैट बिलोंग्स इन द R. ओके, सो व्हाट हैपन इन दिस केस, दैट इज ए रिड्यूसिबल. सो ये पॉलिनोमियल कैसा हो गया जी, रिड्यूसिबल हो गया है हमारे पास. अगर ये रिड्यूस हो गया है दैट कैन नॉट बी not isomorphic to the field. ये कभी फील्ड के यानी कि डेफिनेट हो गया m और n तो अब कभी भी किसी भी केस में आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकते हैं जी. एक बात तो हमें पता लग गई. सो इसने क्या कहा, m is not isomorphic to n. ये बात तो बिल्कुल ट्रू है जी. दैट इज ट्रू स्टेटमेंट. नाउ कम टू द फर्स्ट वन. ऐसे ही सिमिलर फैशन में l की तरफ अप्रोच कीजिए. व्हाट इज योर l, rx बाय दिया हुआ है जी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1. राइट, पॉलिनोमियल निकाल लिया हमने. कहा कि चलिए जी ये है हमारा fx एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1. अब इसकी इरिड्यूसिबिलिटी चेक करने के लिए हमें कोई लॉ या कोई तरीका हम कौन सा लगाएं, क्योंकि आइंस्टाइन क्राइटेरियन यहाँ पर नहीं लगा सकते. मॉड टेस्ट लगा सकते हैं लेकिन हमें कोई प्राइम नहीं दिख रहा है यहाँ पर. हम कैसे अप्रोच करें, तो शिफ्टिंग लगा देते जी. शिफ्टिंग के लिए हम जो लास्ट कांस्टेंट कोएफिशिएंट होता है उसी के ही फैक्टर से हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं. सो दैट मींस x प्लस 1 मैंने कर लिया. सो व्हाट हैपन, हर जगह x की जगह x प्लस 1 से मैंने रिप्लेस कर दिया. तो x प्लस 1 एंड दैट्स प्लस 1. दिस वैल्यू विल बिकम x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x. दिस बिकम माइनस x एंड माइनस 1 प्लस 1. दिस इज कैंसिल विद दिस वन एंड देन व्हाट इज दैट, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1. ये क्या आ गया जी हमारे पास, we again getting a cyclotomic आपके पास polynomial मिल गया है. Again that means irreducible. This means that this structure is isomorphic to the field. So ये भी किसका isomorphic हो गई, this structure is isomorphic to the field. तो इससे क्या निष्कर्ष निकला, L और M दोनों isomorphic हैं. L M are isomorphic और definitely L is not isomorphic to the n. ये भी क्लियर होगा, यानी कि the first statement is the correct, definitely the rest will be the not. Okay ना. So that was the theme of this question. चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, हमें दिया गया है यहाँ पर fz, let fz is equal to z upon 8 minus z की cube. What is the value of fz, fz is equal to z upon 8 minus z की cube. भाई इसका सिंपल सा फॉर्मूला खोल दीजिए, क्या, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज व्हाट क्या होता है. सो दैट इज इक्वल टू जेड अपॉन लिख सकते हो ना आप, क्यू क्यूब माइनस जेड क्यूब. ये तो क्लियर है हमें कि जैसे ही मैं जेड इज इक्वल टू 2 पुट करता हूँ द फंक्शन इज टेंडिंग टू द इनफाइनाइट. राइट, तो इसका मतलब देयर इज अ सिंगुलैरिटी. ओके, कितने ऑर्डर का है ये सिंगुलैरिटी हमें ये देखना है. मतलब जो हमें पोल अगर हमें लग रहा है तो ये पोल है, तो कितने ऑर्डर का पोल है, जस्ट ये हमारा यहाँ पर पर्पस है. तो जस्ट सिंपली ये फॉर्मूला लिख लेते हैं हम. क्या है ये फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू सिंपली ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. दैट इज द वैल्यू. दिस गिव्स यू अ आंसर. सो दिस इंप्लाइज दैट एफजेड क्या हो गया जी हमारे पास. सो एफजेड इज इक्वल टू जेड अपॉन ए की वैल्यू कितनी 2 और बी की वैल्यू कितनी z. सो दैट मीन्स 2 माइनस z. तो हमारे पास सबसे पहले आ गया जी. उसके बाद 4 प्लस 2z प्लस z स्क्वायर इज इट. a की वैल्यू कितनी 2. सो दैट मीन्स दिस इज 4. सो 2 एंड z प्लस z स्क्वायर. ये हमारे पास फंक्शन है. अब आप यहाँ क्या देख रहे हैं, दिस इंप्लाइज दैट z इज इक्वल टू 2 इज अ सिंपल पोल.
तो रेसिड्यू एट अ सिंपल पोल कैसे निकालते हैं? रेसिड्यू at the point z is equal to 0 of the function fz is what? Limit z tends to 2 point है ना, residue at z tending to 2 z minus 2 into the whole function fz. whole function क्या है हमारे पास? z upon 2 minus z and 4 plus 2z plus z square. You can see this is a cancel with the minus sign, and now we are going to put the value, that means a minus 2 upon 4 plus 4 plus 4. What is that? That is equal to minus 12, 2 by 12, that is a minus 6. So the correct answer is the C1. यहाँ एग्जामिनर से C और D में आपको कंफ्यूज कर दिया है, तो केयरफुली कीजिएगा प्लस माइनस साइन में, राइट ना। सो चलिए आज हम यहीं तक करते हैं, ठीक है ना। सो कल फिर कुछ नए क्वेश्चंस लेके आएंगे आप लोगों के लिए, आज के लिए इतना है, ठीक है ना। आप हैं अन अकेडमी CSIR नेट चैनल पर, सो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस को। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।